जब किसी माँ के दिल में पल रहे अधूरे सपने, अधूरी ममता और बिछड़ चुके रिश्तों का दर्द समय भी नहीं मिटा पाता, तब किस्मत कभी कभी ऐसी कहानी लिखती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए रूप में फिर से लौट आती हैं। मन सुंदर के नए प्रोमो ने ठीक ऐसा ही एहसास हर दर्शक के दिल में जगा दिया है। 15 साल के लंबे महालीप के बाद जो झलक सामने आई है, उसने फैंस को हैरान भी कर दिया है और कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जिस हादसे ने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी थी, उसका दर्द आज भी वैसा ही ताजा दिखाई देता है। वक्त जरूर आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी भर नहीं पाते। यही वजह है कि इस नए प्रोमो को देखने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर कहानी अब किस दिशा में जाने वाली है। 15 साल का समय बीत चुका है और अब छोटी सी रुचिता बड़ी होकर सबके सामने आई है। उसकी परवरिश, उसका व्यवहार, उसकी सादगी और उसके संस्कार देखकर पहली ही नजर में महसूस होता है कि उसके अंदर किसी की गहरी छाप मौजूद है। वह जिस तरह अपने बड़ों का सम्मान करती है और हर रिश्ते को अहमियत देती है, उससे साफ लगता है कि उसे बचपन से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी हर झलक लोगों को किसी और की याद दिलाती है। प्रोमो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बाबूजी रूही की तस्वीर के सामने खड़े दिखाई देते हैं। उनके हाथों में रुचिता की बचपन की तस्वीर होती है और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनकी आवाज में वही दर्द, वही खालीपन और वही टूटन साफ महसूस होती है। वह तस्वीर से बात करते हुए कहते हैं कि रूही, तुम्हें इस दुनिया से गए पूरे 15 साल हो चुके हैं। यह एक साधारण संवाद नहीं, बल्कि उस दर्द की झलक है जिसे यह परिवार इतने वर्षों से अपने सीने में दबाए बैठा है। इसके बाद बाबूजी एक और ऐसी बात कहते हैं जो पूरे प्रोमो का सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। वह कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों में आज भी तुम्हारे दिए हुए संस्कार जिंदा हैं। यह सुनकर साफ समझ आता है कि माँ भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उसकी सीख, उसकी परवरिश और उसका प्यार उसके बच्चों के जरिए आज भी जीवित है। यही वजह है कि रुचिता के व्यक्तित्व में हर कोई रूही की झलक महसूस कर रहा है। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। प्रोमो के आखिर में बाबूजी का एक संवाद पूरी कहानी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाता है। वह कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारी माँ की परछाई कहता था, लेकिन तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी परछाई नहीं है। यह एक ऐसा संवाद है जिसने सोशल मीडिया पर नई नई थ्योरियों की बाढ़ ला दी है। आखिर इस बात का मतलब क्या हो सकता है? क्या बाबूजी सिर्फ रुचिता के चेहरे की समानता की बात कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? क्या मेकर्स इस कहानी में पुनर्जन्म जैसा चौंकाने वाला ट्रैक लाने वाले हैं? अगर ऐसा होता है, तो यह सिर्फ एक इमोशनल मोड नहीं, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल देने वाला ट्विस्ट साबित होगा। कई दर्शकों का मानना है कि रुचिता सिर्फ रूही की बेटी नहीं, बल्कि उसी की अधूरी इच्छाओं और अधूरे रिश्तों का नया रूप बनकर सामने आई है। शायद किस्मत ने उसे दोबारा एक मौका दिया है ताकि वह उन सवालों के जवाब ढूंढ सके जो 15 साल पहले हमेशा के लिए अधूरे रह गए थे। अगर यह थ्योरी सच साबित होती है, तो आने वाले एपिसोड्स में रुचिता का हर कदम उस पुराने हादसे की सच्चाई के करीब पहुंच सकता है। वह उन लोगों का सामना कर सकती है जिन्होंने उस दर्दनाक घटना के पीछे कोई भूमिका निभाई थी। हो सकता है कि सालों से दबे हुए राज अब एक-एक करके सामने आने लगे और परिवार को आखिरकार सच्चाई का सामना करना पड़े। इतना ही नहीं, रुचिता की मौजूदगी कई पुराने किरदारों की जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। जिन लोगों ने अतीत को भुलाने की कोशिश की थी, उन्हें फिर से उन्हीं यादों का सामना करना पड़ सकता है। हर मुलाकात,
हर संवाद और हर नया खुलासा कहानी को पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और भावुक बना सकता है। हालांकि अभी तक मेकर्स ने पुनर्जन्म वाले ट्रैक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ प्रोमो के आधार पर बनाई गई एक मजबूत संभावना माना जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रोमो में दिए गए संकेत जानबूझकर ऐसे रखे गए हैं ताकि दर्शकों की उत्सुकता लगातार बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रुचिता सच में अपनी मां की अधूरी कहानी पूरी करेगी? क्या वह 15 साल पुराने उस रहस्य का पर्दाफाश करेगी जिसने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली थीं? या फिर मेकर्स दर्शकों को किसी बिल्कुल अलग मोड़ पर ले जाकर चौंका देंगे? आपको क्या लगता है? क्या यह कहानी पुनर्जन्म की ओर बढ़ रही है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप मन सुंदर से जुड़ी हर नई अपडेट, प्रोमो एनालिसिस और सबसे बड़े ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।